हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस पोएम के बारे में पढ़ा और समझा कि पोएम का मतलब या एक्सप्लेनेशन किस तरीके से है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके प्रश्नों उत्तर के बारे में कि इसके प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। हेलो, हाँ जी, आपका बातचीत में है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, ये चित्र आपके सामने है, तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हमें दिखाई दे रहा है उगता हुआ सूरज। क्या दिखाई दे रहा है? उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सूरज, देखो हैंडराइटिंग इसमें थोड़ी साफ नहीं आ रही है। उगता हुआ सूरज या फिर हम सूर्य कह सकते हैं। उसके बाद है आकाश में उड़ते हुए पक्षी। क्या दिखाई दे रहा है इसमें? आकाश में उड़ते हुए पक्षी। उसके अलावा फल से लदे हुए दो पेड़ नजर आ रहे हैं। इसमें हैंडराइटिंग बच्चे साफ नहीं आ रही है, आप साफ साफ लिख लेना, ठीक है। उसके अलावा इस चित्र में और क्या क्या देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं इसमें बहती हुई नदी, बहती हुई नदी आदि। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें दोनों तरफ पत्थर के ढेर लगे हुए हैं, तो इस तरीके से हम वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे चलिए, आगे हमारा है इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं। इसके अलावा आप कौन कौन सी वस्तुएं प्रतिदिन देखते हैं। देखो जो ऊपर कही है मेन, हम वो भी सारी चीजें लिख सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं सूरज, पेड़, नदी। नदी तो चलो इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। इसके अलावा सिंपल सा लिख सकते हैं। देखो इसमें आता है सूरज, सूरज जो कि हमेशा उगता ही है, पक्षी, पेड़, पक्षी, पेड़ आदि। इसके अलावा कुछ और है जो हमारे दिमाग से छूट रहे हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं, जो आपको डेली मतलब रूटीन में दिखाई देते हैं, वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है बच्चों। आगे चलिए, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। देखिए जब सूरज उगता है तो आपको कैसा लगता है, कि क्या भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसे देख के। तो हमें क्या, हम कह सकते हैं उगता हुआ जो सूरज होता है उसको देख के हमारे मन में क्या क्या महसूस होता है। जैसे हम लिखते हैं चुस्ती फुर्ती ताजगी, तो हम लिख सकते हैं उगते हुए सूरज को देखकर हमारे मन में ताजगी और चुस्ती चुस्ती फुर्ती महसूस होती है। उसके अलावा हम इसमें अगले नेक्स्ट में चलेंगे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा महसूस होता है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा महसूस होता है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें अच्छा महसूस होता है। फूलों को देख के हम ताजगी महसूस करते हैं, हमारा मन क्या होता है, खुश होता है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमारा मन क्या होता है, प्रसन्न होता है। हमारा मन मन क्या होता है आपका, खुश होता है। प्रसन्न भी लिख सकते हो, प्रसन्न लिखने में आपको मुश्किल होता है। हमारा मन खुश होता है, ताजगी से ताजगी में चुस्ती फुर्ती वाला लगता है, ताजगी महसूस होती है देखकर, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें आगे मिलान करने के लिए बताया गया है आपको, कि आपको मिलाना है, ठीक है। आपको जैसे कि हमारा जो है ये जो सूरज है, सूरज हमें क्या देता है जीवन में, जीवन के देखिए अपने सूरज दिखा है, फूल लिखा हुआ है, दीपक लिखा हुआ है, तो सूरज हमें क्या देता है, जगना और जगाना। क्या देता है, जगना और जगाना, ठीक है। फूल हमें क्या सिखाते हैं, हंसना। जैसे कि ऊपर आप जब रंग बिरंगे फूल, फूल हमें क्या बताते हैं, तो हंसना हंसाना, इस तरीके से
लिख सकते हैं जो पोएम के अकॉर्डिंग हमारा बनता है। उसके अलावा देखिए दीपक, दीपक क्या करते हैं, अंधेरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। क्या करते हैं दीपक, अंधेरे को दूर भगाते हैं। दीपक अंधेरे को दूर भगाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से चींटी क्या करती है, चींटी ऐसे लगती है जैसे गाना गा रही हो। सॉरी चींटी नहीं, ये वो बनी हुई मधुमक्खी नहीं होती है, मधुमक्खी भिन भिन की आवाज आती है ना, तो मधुमक्खी ऐसा लगता है जैसे गीत गा रही हो। मधुमक्खी क्या कर रही हो, गीत गा रही हो, ठीक है। और अब बचा हमारा पेड़, पेड़ क्या करते हैं, सिखाते हैं हमें शीश नवाना। शीश नवाना क्यों कहा गया, देखो आपने जब चैप्टर पढ़ा तो उसके अंदर देखा था कि जो हमारे जो फलों वाले वृक्ष होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे झुक जाते हैं। क्या होते हैं, वो नीचे झुक जाते हैं पेड़। तो ये हमें क्या सीख देते हैं कि हमें नीचे की ओर, कि हमें सहनशीलता, वो दूसरों की बातों को सुनना, इस तरीके की शीश झुकाने वाले पोएम के अकॉर्डिंग हमारा बनेगा शीश झुकाना, ठीक है। और देखो नदी, पेड़ तो ऊपर भी है, पेड़ नीचे भी है, बट इसमें पेड़ के बीच में नदी दिखाई गई है। तो हमारा जो ये बना है, जो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा बनेगा जीवन के में सदैव आगे बहना। जैसा बताया था ना, जीवन जो नदी आगे की ओर बहती है, तो उसी के हिसाब से तो हमारा आगे बनेगा ये, आगे की, आगे की ओर बढ़ना। क्या बनेगा, आगे की ओर हमारा बढ़ना बनेगा, ठीक है। बनेगा हमारा आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, ठीक है बच्चे। उसके अलावा एक हमारा बच गया है, कौन सा बच गया है, आई थिंक मेरे सारे आपके कलर, हाँ जी सारे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें हमें एक कविता में इससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगती है। इसमें आपने देखा है कि आपको ऐसा कौन सा लगता है जिसको आपको सीखना चाहिए, कि हाँ, कि हमें उससे सीख मिलती है। देखो सबसे पहले तो हम, जो हमारे दिमाग में आ रहा है, हम क्या लिख सकते हैं, फूल। जैसा फूल बनाया, बच्चे अगर अच्छा ना बने तो आप अच्छा सा बना लेना, ठीक है। इसमें ना इंसेक्ट बनती नहीं अच्छे से। फूल के हमें, फूल क्या हमें संदेश देते हैं, हंसना, हंसाना, हंसना, हंसाना, ठीक है, और हंसाना। इसके अलावा सूरज बना हुआ है, सूरज क्या है, ताजगी। अभी हमने पढ़ा था ना, सूरज से क्या मिलती है हमें, ताजगी, चुस्ती, फुर्ती। तो हम येलो से भी बना सकते थे ये बच्चे, है ना। ठीक है, तो इसका हम नाम भी लिख सकते हैं बेटे, नीचे नाम भी लिख लो। तो इसमें हम लिख सकते हैं फूल, यहाँ लिख सकते हैं हम फूल, इसमें लिखते हैं सूरज। सूरज लिखो, सूर्य लिखो, कोई बात नहीं, जो आपको ठीक लगता है वो आप लिख लो। उसके अलावा पेड़ की झुकी डालियों से हमें यह सीखना कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कविता के कौन सी पंक्ति है, देखो इसमें आप पीछे स्क्रॉल करके देखोगे, तो इसमें स्क्रॉल करके देखोगे तो आपकी क्या बनेगी, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें क्या सीखना है, हमें हमेशा के लिए रहना चाहिए। क्या, कौन सी लाइन आएगी इसमें, देखो बच्चों, इसमें हमें देखो पेड़ वाली लाइन आएगी, पेड़ों की झुकी डालियां हमें क्या संदेश देती है, हमें कैसा रहना चाहिए। इसमें जो है हमारी पोयम है उसके अकॉर्डिंग हमने बताया है ना, तरू की झुकी डालियों से नित सीखो शीस नवाना, ये वाली है, ठीक है। उसके अलावा देखो नेक्स्ट हमारा था, हवा के तीरों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो ये पंक्ति हमें किससे पता चलता है कि हमें कौन सी लाइन लिखनी चाहिए इसमें, तो इसमें हम लिख सकते हैं ये वाले, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव
भाव बहाना। तो ये हम लाइन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें हम लाइन चेंज कर देते हैं, ये वाली लाइन। ठीक है ओके। आगे देखो, इसमें ये वाला है ना नेक्स्ट हमारा बच्चों, ये वाला है हमारा नेक्स्ट। देखो, नदी नदी नहर से हमें सीखना है कि आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता की लाइनें, इसमें भी हमें कविता की लाइनें ही लिखनी है। तो आप कविता की लाइनें कहाँ से लिखेंगे? जो कविता में एग्जैक्ट लिखी हुई है हम वो लाइनें लिख देंगे। तो इसमें कौन सी है लाइन? इसमें हमारी लाइन है ये वाली जी, ये देखो, जलधारा से, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये लाइन लिख सकते हैं। आगे आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखिए बच्चे आगे। हाँ जी, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या बातें सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखी है, हमें क्या बात सीख सकते हैं? एक तो हम सीख सकते हैं समय पर कार्य करने की सीख ले सकते हैं, दूसरा अंधेरे को दूर भगाना। एक सीख ले सकते हैं हम कार्य करने, समय पर कार्य को करना। देखो समय पे निकलता है सूरज, कभी भी देखो टाइम आगे पीछे नहीं होता। समय पर कार्य करना, क्या सीख मिलती है कि हमें टाइम समय पर कार्य करना चाहिए। दूसरा क्या सीख मिलती है? सूरज से हम अंधेरे को दूर दूर भगाने की सीख ले सकते हैं। दूसरा क्या सीख मिल सकती है हमें? अंधेरे को दूर भगाना, अंधेरे को दूर अंधेरे को दूर ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सिखाने के लिए कहा गया है। इसमें इसमें हम और क्या क्या सीख सकते हैं? लता और पेड़ में, इसके अलावा हम पेड़ों से क्या क्या सीख सकते हैं? दूसरे के प्रति एक तो लता और पेड़ से हम सीख सकते हैं परोपकारी बनने का। क्या सीख सकते हैं? क्योंकि देखिए, जो पेड़ होता है और जो लता होती है उसके ऊपर चढ़ के ऊपर करते हैं ना, तो पेड़ क्या होते हैं उसके लिए परोपकारी। इससे हम क्या सीख ले सकते हैं? परोपकारी बनना। क्या सीख सकते हैं बच्चों? परोपकारी बनना हम सीख सकते हैं। परोपकारी बनना, क्या सीख सकते हैं? परोपकारी बनना। दूसरा क्या सीख मिल सकती है हमें? दूसरों के लिए जैसे कि एक तो क्या सीख एक मिल सकती है, दूसरा मिल सकती है हमें सद्भाव, परोपकारी बनना। दूसरा होता है हमें समर्पण की भावना, दूसरों के लिए समर्पण के भाव सिखाते हैं। परोपकारी बनते हैं समर्पण की भावना, की भावना, समर्पण की भावना सीखते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाँ, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता होती है। आप अपने सहपाठी में कौन सी विशेषता सीखना चाहोगे? तो हम, अगर आप किसी के देखो सहपाठी, तो उनसे क्या सीखना चाहोगे? तो हम इसमें जैसे कि हम, जैसे मान लो कोई सहपाठी, तो हम इससे सीखना चाहेंगे, हम लिख सकते हैं इसके अंदर, आप सीख सकते हो मिलकर खेलना, मिलकर खेलना, मैच के साथ मिलकर खेलना। दूसरा है, और क्या सीख सकते हो? मिलकर खेलना, मिलकर पढ़ना, मिलकर पढ़ना सीख सकते हो कि हमें मिलकर पढ़ना चाहिए। पढ़ना,
कि हम जैसे छोटे हैं तो दूसरों को पढ़ाए या आपस में मिलकर पढ़े, कोई बात समझ नहीं आती है तो दूसरे से पूछ ले, या उसको समझ नहीं आया तो उसको हम समझा सकें, इस तरीके से मिलकर पढ़ना सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखो आपने जोड़ना है कि सबसे पहले तो मैंने सिर्फ शब्द बता रखे हैं कि तरु का मतलब पेड़ होता है, शीश का मतलब सिर, पृथ्वी का मतलब धरती, हरना का मतलब है दूर करना, पथ का मतलब होता है मार्ग। अब इसी को लेकर हमने क्या बनाने हैं, शब्द, वाक्य बनाने हैं। ठीक है बेटा, तो हम वाक्य बनाएंगे। जैसे कि पेड़, जैसे हमने बताया था तरु का मतलब होता है पेड़, पेड़ हमें जीवन देते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, तरु हमें जीवन देते हैं। कैसे, ऑक्सीजन देके, ये हम लिख सकते हैं। अगर बड़ा सा वर्ड लग रहा है ऑक्सीजन तो ये छोड़ दो, पेड़ हमें जीवन देते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्षा भी, अगर पेड़ होते हैं तभी वर्षा आती है, जहाँ पेड़ नहीं होते हैं वर्षा नहीं आती है। तरु हमें जीवन देते हैं, देते हैं। ठीक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि जैसे हमारा है पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब धरती, तो हम सिंपल सी एक सिंपल लाइन लिख सकते हैं। अभी आप बच्चे छोटे हो तो हम लिख सकते हैं, पृथ्वी कैसी है, गोल है, पृथ्वी गोल है। बेटा देखो थोड़ा सा लिखने में इसमें परेशानी होती है, तो आप थोड़ा सा सही करके लिखो, पृथ्वी गोल है। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी पर कई जीव जंतु रहते हैं, या फिर पथ को हम लिख सकते हैं, यह रास्ता आसान है। तो इस तरीके से हम अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, आप अपने इससे भी बना सकते हैं। इसके अलावा देखो समानार्थी, जैसे हंसना, हंसाना, खाना, खिलाना, तो ये है, तो आपने ऐसे ही और बनाने हैं, और बनाने हैं। तो हम बना करते हैं, देखिए हम और बना सकते हैं, जो पोएम में आए उसके अकॉर्डिंग देख लो। तो इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे बढ़ना बढ़ाना, हम लिख सकते हैं बढ़ना और बढ़ाना, बढ़ाना। इसमें और क्या लिखते हैं, ऐसे खाना खिलाना है, इसमें तो जगना जगाना, जगना जगाना। इसमें लिख सकते हैं मिलना मिलाना, जगाना। इसमें हम लिख सकते हैं पढ़ना पढ़ाना, पढ़ाना। थोड़ी सी हैंडराइटिंग बेटा गंदी आ रही है, मुझे पता है इसमें, तो ठीक है, समझ नहीं आ रहा होगा। इसमें सा से सा से जो बन सकते हैं आपने वो बनाना है, जैसे जो इसमें दे रखे हैं अकेले। तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लिख देते हैं स से सूरज, और सा से सेवा। ठीक है, सा से लिख सकते हैं जैसे सीखो या सीख। और क्या लिख सकते हैं इसमें, समय, पोएम के हिसाब से भी लिख सकते हैं बच्चे, इसमें जो दे रखे हैं। इसके अलावा देखो, अब इसमें पानी, प से बनाना है, पेड़, प से प्राणी, पक्षी। और क्या बना सकते हैं बच्चे, आया कोई दिमाग में आपके, हम बना सकते हैं इसमें, अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने पथ, तो पथ लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलिए। इसमें देखो उच्चारण करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे हो जाएगा। पड़ा, पड़ा, बड़ा, बड़ा, अड़ा, बड़ा, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई,
ड ड की साउंड आएगी जब आप उच्चारण करोगे ना बेटा, तो उसमें आप सीख जाओगे किस तरीके से करना है, ठीक है। उसके अलावा देखो लास्ट में आपका लास्ट रह गया, इसमें एक पहेली टाइप दे रखी है, देखो बूझो तो जाने। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। क्या बना? क्या बनेगा बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं आया? या आ गया दिमाग में? चलो कोई बात नहीं। देखो वो फल भी है और मिठाई भी, कहने का मतलब उसका नाम फल में भी आ रहा है और मिठाई में भी आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? बिना बाल की मूछ लिए वह भाग रहा है, वह सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। आया बच्चों दिमाग में कुछ? हाँ जी, सोचो सोचो जल्दी सोचो। नहीं आया? सोचो, घर में तो ये हमेशा रहता है, सबके सबके घर में रहता है। चूहा, भूल गए थे? चूहा कुतर कर सामान खराब कर देता है ना, कपड़े खराब कर देता है। इसी के साथ हमारी पोयम का अभ्यास समाप्त होता है। बच्चों आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी, अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। ओके बेटा, बाय।